आइए मैं आपको सबसे पहले फंडामेंटल के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और इससे पहले भी फंडामेंटल में हम आपको बताए हैं। देखिए दो चीज है। सबसे पहले आप अपने जो सिस्टम पे जो फोकस कर रहे हैं इसको आपको बहुत जरूरी है, आपको गुण को प्राप्त करना। गुण को प्राप्त करने के लिए आपको जो भावनाएं हैं उस पे आप लीजिए, तन मन धन उस पे आप लगा दीजिए, क्योंकि देखिए सभी चीज में ज्ञान में आपका किसी को आप नहीं दे पाएंगे। धन में आप तो किसी से बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो ज्ञान है उसमें कभी आप नहीं कर सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जितने भी हमारे YouTube चैनल देख रहे हैं उनके लिए मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं उस प्रोग्रामर जो YouTube बनाए हैं उस प्रोग्रामर को मैं धन्यवाद देता हूं जो देश विदेश में सभी को इसके माध्यम से सुविधाएं मिली। इसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और भी तरह तरह के जो प्रक्रिया है इसके लिए भी मैं आपको तहे दिल से भी मैं आपको नमस्कार एवं वंदन करता हूं। तो एक्चुअली आप आइए, जो मैं बोर्ड पे आपको मैं बता रहा हूं किस तरह से कैसे आपको क्या करना है। आप एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल के माध्यम से आप पढ़ाई करते रहिए। आप जब पढ़ाई करेंगे आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, गुणवत्ता आपके अंदर रहेगी, तो सर को भी एक नाज होगा कि हमारे छात्र यहाँ से पढ़ के गए और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राप्त किए। मैं उस पे गर्व करता हूँ, उस छात्र पे जो यहाँ से करने के बाद कुछ प्राप्त करते हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे छात्र को और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ उनको और भी मैं करें और उस उन्नति की ओर आगे की ओर बढ़ें। तो ये मेरा निवेदन है। आप जहां तक अगर मेरी आपके पास यह चैनल जाता है देखने के लिए, उसको आप देखिए, मनन करिए। समय बार बार नहीं आता है, समय चले जाने के बाद फिर वापस आपका नहीं आएगा। ये समय आप पकड़ते हुए चलिए। घड़ी का जो सुई है, आपका घड़ी खराब हो गया, अब दूसरे के घड़ी में जाते हैं, उसकी टाइमिंग कुछ और रहेगी। समय वो चलता रहता, सूर्य अपने समय से उग जाते हैं। उस तरह से आप फॉलो करिए। जहां तक यम नियम का भी पालन करिए। और कभी ज्यादातर मैं इसके पहले भी कई वीडियो में लेकर के आया और बहुत सारे वीडियो मैंने सेंड भी किया उसमें, तो उसको आप देखिए। जहां तक कोशिश मेरी है, आप खूब रुचि लीजिए, एकदम कपड़े का कीड़े जैसे आप हो जाइए। जब आप कपड़े का जैसे कीड़े जैसे आप उसमें ज्ञान लेंगे तो 100% है उस लक्ष्य तक आपको कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा आपसे, एक बात इसलिए मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप अच्छे लोगों का साथ जरूर देंगे, बुरे लोगों का साथ कभी नहीं देंगे। ये तो मैं अगला वीडियो में भी मैंने ये कहा था, क्योंकि जब आप अच्छाइयां की ओर बढ़ते हैं तो आपका ऊपर वाला ईश्वर आपका जरूर साथ देगा। और ऐसे अगर इस तरह से आप दुर्व्यवहार करेंगे, जीवन में किसी के साथ अवहेलना करते हैं, तो कभी आप जीवन में आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये हमेशा आप ध्यान देंगे। आप सबसे पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आज के युग में युवा लोग क्या हैं, बहुत युवा लोग, कभी कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में। तो मैं चाहूंगा जो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वो भी अपना मन बना करके अपना पढ़ाई पर विशेष फोकस करें। मेरा निवेदन आपसे है। और जहां तक जो भी आप वीडियो में डालूंगा और भी सब्जेक्ट का मैं वीडियो डालूंगा उसको भी आप देखते रहिए। तो आइए मैं आपको बोर्ड पे बता रहा हूं आपको कैसे क्या करना है। ये देखिए, यहाँ देखेंगे सबसे पहले अगर हम कोई प्रोग्राम खोलते हैं, देखिए कोई प्रोग्राम अगर खोलते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ टाइप करते हैं क्या, जैसे हमने यहाँ टाइप किया विंडो और प्लस आर। जब आप विंडो प्लस आर करते हैं, या तो आपने टाइप किया क्या, विंडो प्लस आर आपने टाइप किया और यहाँ आपने लिखा क्या, वर्ड, और उसके बाद PAD पैड, वर्ड पैड हो गया। और उसके बाद आपने लिखा क्या, नोट, और उसके बाद आपने क्या लिखा, पैड। फर्स्ट में आपका वर्ड पैड है और सेकेंड में भी आपका नोट पैड है। वर्ड पैड में विभिन्न प्रकार के आप कलर कर सकते हैं और नोट पैड में कलर आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों में अंतर क्या है, वर्ड पैड और नोट पैड में अंतर क्या है। वर्ड पैड में आप कलर कर सकते हैं और नोट पैड में कलर नहीं कर सकते हैं। वर्ड पैड में किसी प्रोग्राम को या किसी अक्षर को कॉपी करके इसमें आप पेस्ट कर सकते हैं और नोट पैड में नहीं कर सकते। वर्ड पैड में अक्षर को छोटा बड़ा कर सकते हैं
अलग अलग लाइन को बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड में नहीं कर सकते हैं। नोटपैड क्या है? नोटपैड में ओनली एक ही आप वर्ड को पूरे को साथ में सेलेक्ट करेंगे तो एक ही साथ पूरा आपका जो है बड़ा हो जाएगा। और एक्चुअली पूरे को आप चाहते हैं छोटा कर बाय वन करके तो नहीं होगा, एक्चुअली पूरा आपका छोटा होगा, है ना। यानी पूरे को नोटपैड में अगर आपने लिखा और पूरे को चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके फिर उसको बड़ा करना तो पूरा आपका एक साथ होगा। और वर्डपैड में वन बाय वन और छोटा भी कर सकते हैं, फर्स्ट वाला बड़ा हो सेकंड वाला छोटा हो, समझ आ रहा है। जैसे एक्चुअली आपका जो फर्स्ट वाला है उसको बड़ा कर सकते हैं लेकिन नोटपैड में आप नहीं कर सकते हैं। नोटपैड में क्या है आपका ये जो है HTML प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें HTML प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। और एक्चुअली जो नोटपैड है ये भी आपका टाइपिंग का ही कार्य करता है। और वर्डपैड में आप विभिन्न प्रकार के आप रिज्यूम बायोडाटा और भी आप इसमें बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम वर्डपैड के बारे में आपको बताते हैं। वर्डपैड पे हमने क्या किया, वर्डपैड यानी विंडो प्लस R किया और प्लस उसके बाद वर्डपैड हमने क्लिक करके आपने इंटर प्रेस करते हैं। तो जब आप इंटर प्रेस करते हैं तो वहां पर इस तरह से आपका ऐसे इस तरह से ये खुला, ये देखिए इस तरह से आपने आपका प्रोग्राम इस तरह से आपके सामने खुला। और इसमें ऐसे देखेंगे इस तरह से ऐसे लाइनिंग और लाइनिंग ऐसे रहता है। और उस लाइनिंग में जैसे इस लाइनिंग में यहाँ आपका टाइप ये फाइल होता है और फाइल के बाद यहाँ देखिए ये फाइल ऐसे इस तरह से आपका फाइल बना होता है, ठीक है। और फाइल है यहाँ टाइप करते हैं क्या, जैसे हमने लिखा क्या न्यू, और फिर हमने यहाँ टाइप किया क्या ओपन, फिर हमने यहाँ टाइप किया क्या क्लोज, फिर हमने यहाँ टाइप किया क्या सेव, फिर हमने टाइप किया क्या जैसे सेव एस, और उसके बाद हमने टाइप किया क्या प्रिंट, और उसके बाद हमने टाइप किया क्या यानी प्रिंट प्रीव्यू, और उसके बाद हमने टाइप किया क्या EXIT, और उसमें लिखा रहता है सेंड, और उसके बाद लिखा रहता है FAX। और ये जो एग्जिट ऑप्शन है ये सबसे नीचे होता है। यहाँ देखिए जैसे कि इसका शॉर्टकट की क्या है, जैसे CTRL प्लस N होता है यानी क्रिएट ए न्यू पेज, है ना। ये आपका क्या है ओपन क्या है यानी CTRL प्लस O, है ना। ये क्या है क्लोज, और ये आपका क्या है प्लस F4, और ये आपका सेव है। और सेव का मतलब होता है क्या, जैसे कि आपने यहाँ CTRL प्लस S, और ये आपका बताए थे उस दिन F2 से हम चेंज कर सकते हैं रीनेम, ये आपका रीनेम यानी F2 से आप रीनेम भी कर सकते हैं। और ये आपका CTRL प्लस P प्रिंट करने का कार्य कर सकते हैं। और ये आपका प्रीव्यू डायरेक्ट आपको क्लिक करना होता है, एक्चुअली वहां से प्रीव्यू करके उसको देख सकते हैं। और एग्जिट का प्रक्रिया आपका Alt प्लस F4, और इसका भी सेंड का भी वहाँ लिखा रहता है और फैक्स का भी आपको वहां से लिखा रहता है। तो ये प्रक्रिया क्या है, न्यू से हम नया पेज लेते हैं, न्यू से हम क्या करते हैं नया पेज लेते हैं, ओपन से हम बनी बनाई हुई फाइल को खोलते हैं, क्लोज से फाइल को हम बंद करते हैं, और सेव से फाइल को हम सुरक्षित करते हैं, सेव एज से नाम को हम चेंज करते हैं, और प्रिंट से हम छपाई करते हैं, और प्रिंट प्रीव्यू से हम देखने का काम करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू का हम देखने का काम करते हैं, और एग्जिट के माध्यम से प्रोग्राम को बंद करने का काम करेंगे। और सेंड का मतलब किसी दूसरे एप्लीकेशन में आप भेजने का काम करते हैं। और ये फैक्स होता है, जब आप किसी कंपनी में आप कंप्यूटर संबंधित काम करते हैं, तो अगर कंप्यूटर संबंधित आप काम कर रहे हैं तो फैक्स होता है। फैक्स का मतलब ये होता है कि उसका जीरोक्स भेजना है, आपको कैसे भेजेंगे, आपको जीरोक्स कैसे भेजना है, तो सबसे पहले वो फैक्स भेजता है। फैक्स कैसे भेजेगा आपको जानकारी होनी चाहिए। फैक्स पर क्लिक करेंगे, उसको आप कॉपी कर लेते हैं। आपके पास अगर प्रिंटर है तो उसको हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद अपने सिस्टम में उसको रख लेते हैं। और जो सिस्टम्स हैं, सिस्टम में ड्राइव होते हैं ABC, यानी ABC तो होता नहीं है, ED और FG भी होता है, यानी ड्राइव आपका 4 होता है, पार्टीशन बना रहता है। किसी पार्टीशन में अगर आपको उसको स्कैन करके रखना है तो आपको याद होनी चाहिए कि हम किस ड्राइव में
रख रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली आपको ये ड्राइव याद होना चाहिए कि आप जो ड्राइव से हैं हमेशा जब कंप्यूटर्स खोलते हैं, माई कंप्यूटर जब खोलते हैं तो ज्यादातर को सेव करते हैं, तो आपको कहां सेव करना है, यानी ई ड्राइव में सेव करना है। ई ड्राइव का मतलब होता है कंप्यूटर अगर आपका खराब भी हो गया, आपका कंप्यूटर क्या हो गया, खराब हो गया, तो ई ड्राइव में आप अपने फाइल को सुरक्षित देख सकते हैं। किसी में मत सेव करिए, सी ड्राइव में भी मत सेव करिए, और उसके बाद डी में भी मत सेव करिए, आप ई ड्राइव में ही सेट करेंगे। और ई ड्राइव में अगर आप सेव किए हुए हैं तो उसको ओपन करके आप उसको देख सकते हैं। ये आसान तरीका है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एक्चुअली ज्यादातर आप जब भी आपको सेव करना हो तो ई ड्राइव में ही आप सेट करिए, है ना। और जहां तक आप एक सिस्टम से काम करिए, ये कि आप एक खूब बढ़िया से उसको आप डिजाइन दीजिए, खूब बढ़िया से उसको बनाइए। बढ़िया बनाएंगे आप, एक सादा पन्ना ले लीजिए, 5 रुपये का मिलेगा, 5 रुपये के लेने के बाद आप उसमें लिख लीजिए कि मैंने आज ये किया है, क्यों। फिर अगले दिन आइए, फिर आपने वो दूसरा किया है, फिर तीसरे दिन, इस तरह से आप टाइम बना लीजिए। जब आप टाइम बना लेते हैं तो आपका जो गुण है ऑटोमेटिक बढ़ता ही जाएगा, क्यों आप, क्योंकि आज का युग जो कंप्यूटर्स का है, आपके पास अच्छी जब नॉलेज हो जाएगी तो आप कहीं जाएंगे तो आपको वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब आपको जब किए ही नहीं रहेंगे तो आपको तो दिक्कत होगा ही। तो आपको बढ़िया से उसको, जो ओल्ड है पुराना है उसमें भी आप उसको करते ही रहिए, लेकिन छोड़िए उसको नहीं। समझ में आया? तो ये ऐसा है, और ये प्रक्रिया आप इस तरह से इसको करेंगे। और उसके बाद आप आते हैं, जैसे कि और प्रक्रिया क्या है उसको देख लीजिए, कैसे किस तरह से आपको करना है। कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है, 3-4 बार आ चुका।